इसी भूत शुद्धि प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो इससे आप सेहत, खुशहाली, संपन्नता, ब्रह्मांड तक पहुंच, इन सभी आयामों पर भी महारत पा लेंगे। आप बस पालथी लगाकर बैठें और पूरे समर्पण के साथ आप बस महामंत्र का जाप करें। आप कुंभ जा रहे हैं, महाकुंभ जो हजारों सालों से होता आ रहा है, तो कम से कम कुछ तैयारी के साथ जाएं। सुबह सूर्य के 30 डिग्री कोण को पार करने से पहले और शाम को भी जब सूर्य 30 डिग्री कोण से नीचे चला जाए, सुबह 21 मिनट और शाम को 21 मिनट आप बस पालथी लगाकर बैठें और पूरे समर्पण के साथ आप बस महामंत्र का जाप करें 21 मिनट, और इसे सही तरीके से करें, क्योंकि ये बड़ा ही दुखद है कि भारत में ही ये विकृत हो गया है। अंग्रेजी भाषा में वो इसे लिखते हैं AUM, लेकिन बोलते हैं ओ नहीं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। कम से कम 21 दिन की तैयारी के साथ जाएं, या फिर कम से कम 7 दिन की, आप वहाँ कुछ बेहतर ग्रहण करेंगे। क्योंकि हम वहाँ जा रहे हैं किसी धार्मिक जोश के लिए नहीं, हम वहाँ जा रहे हैं क्योंकि वहाँ जीवन का एक विशेष आयाम घटित हो रहा है और हम उसका लाभ लेना चाहते हैं। इस महाकुंभ को रूपांतरित या पुनर्जीवित करना होगा, एक ज्ञान के आधार के रूप में, एक ऐसे स्थान के रूप में जिसे बड़ी संख्या में लोग प्रेरणा, उपचार और रूपांतरण के स्रोत के रूप में खोजें। Which is what it has been for thousands of years. हजारों सालों से ये ऐसा ही रहा है। शायद पिछले 5, 6 या 10 दशकों से उसने कुछ हद तक अपनी अहमियत और महत्व खो दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि देश हमारे अपने हाथों में नहीं था। तो इसे पुनर्जीवित करने का क्या अर्थ है? 12 साल में एक बार स्नान करने का क्या महत्व है? बात यह नहीं है। ये योग के एक मूल आयाम से निकला है जिसे भूत शुद्धि कहा जाता है, जिसका अर्थ है हमारे शरीर में पंच तत्वों का शुद्धिकरण। इस ब्रह्मांड में सब कुछ, ये शरीर, पृथ्वी, सौरमंडल, ब्रह्मांड और सृष्टि, सब कुछ बस पंच तत्वों का खेल है। पूरा ब्रह्मांड बस पंच तत्वों की एक शरारत है। वे 5 मिलियन नहीं है, सिर्फ 5 हैं। इससे सृष्टि के पीछे की बुद्धिमानी का पता चलता है। जीवन ने जो खरबों रूप अपनाए हैं, वे सब सिर्फ इन 5 तत्वों से बने हैं। इसलिए यौगिक प्रणाली, योग का मूल रूप भूत शुद्धि है, जिसमें यह माना जाता है कि अगर आप इन 5 तत्वों पर थोड़ी महारत पा लेते हैं, तो इससे आप सेहत, खुशहाली, संपन्नता, ब्रह्मांड तक पहुंच, इन सभी आयामों पर भी महारत पा लेंगे। अगर आप सिर्फ इन मूल तत्वों पर महारत पा लें जो आपको वो बनाते हैं जो अभी आप हैं, और हर चीज को वो बनाते हैं जो वो है। तो अगर विज्ञान की बात करें कि कुंभ क्यों मनाया जाता है, कुछ खास अक्षांश और नदियों का संगम क्यों महत्वपूर्ण है, इसके पीछे एक गहरा विज्ञान है। मैं अभी उस प्रक्रिया में नहीं जाना चाहता, मगर मूल रूप से इसका मतलब है कि आपके अंदर मौजूद पानी को आपके बाहर मौजूद पानी के तालमेल में होना होगा। जो पानी यहां है, ये आपके भीतर कैसा बर्ताव करता है, ये काफी हद तक आपके स्वास्थ्य और खुशहाली की प्रकृति तय करता है। वो कैसा बर्ताव करेगा, वो वैसा ही बर्ताव करेगा जैसा व्यवहार आप उसके साथ करेंगे। मेरा मतलब है कि आज आधुनिक विज्ञान तमाम प्रयोगों के जरिए इस नतीजे पर पहुंचा है कि पानी में जबरदस्त याददाश्त होती है। वे पानी को तरल कंप्यूटर कहते हैं क्योंकि उसमें असाधारण याददाश्त और बुद्धि मौजूद है। ये चीज हमें समझने की जरूरत है। पानी एक वस्तु नहीं है,
ये जीवन को बनाने वाली सामग्री है। जिस पानी को आप पीते हैं वो कहीं भी नहीं चला जाता, वो एक इंसान का रूप लेता है। अच्छा बर्ताव करने पर अच्छे बर्ताव के रुझान की और बुरा बर्ताव करने पर बुरे बर्ताव के रुझान की याददाश्त और बुद्धि उसमें होती है। तो इसे लेकर इस देश में एक पूरा विज्ञान सांस्कृतिक रूप से स्थापित है कि पीने के पानी के साथ कैसे पेश आना चाहिए। ये पहलू काफी हद तक नष्ट हो गए हैं क्योंकि हम एक बहुत अर्थव्यवस्था केंद्रित संस्कृति बनते जा रहे हैं। अर्थव्यवस्थाएं सिर्फ जीवन चलाने के और अपने लिए जरूरी चीजें इकट्ठा करने के बारे में है। अर्थव्यवस्था हमारे जीवन का मार्गदर्शन नहीं कर सकती। आध्यात्मिक आयामों या आध्यात्मिक विज्ञानों की दिलचस्पी हमेशा इसमें रही है कि आंतरिक प्रकृति को कौन से नियम संचालित करते हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए कई चीजें बनाई गई, बहुत से आयाम, बहुत से पहलू, बहुत से साधन और बहुत सी विधियां कि वहां तक कैसे पहुंचा जाए। इन सभी चीजों में भूत शुद्धि एक बहुत शक्तिशाली प्रक्रिया है। कुंभ मेला इसी भूत शुद्धि प्रक्रिया का एक हिस्सा है। मेरा मकसद और मेरी कामना है कि ये कुंभ मेला सिर्फ एक और रस्म बनकर न रह जाए जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। इसे एक रूपांतरण लाने वाली प्रक्रिया बनना चाहिए। I am telling you, we as Indians, मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम भारतीय लोग अपने अंदर एक अलग स्तर का संतुलन प्रदर्शित करें तो मेरा विश्वास कीजिए अगले 25 सालों में हम सबसे महत्वपूर्ण देश होंगे, क्योंकि बाकी दुनिया के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती होगी। बाकी दुनिया जानना चाहती है कि होना कैसे है। वे जानते हैं कि कुछ करना कैसे है, वे ये नहीं जानते कि होना कैसे है। ये ऐसी चीज है जो हम दुनिया को भेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब एक इंसान की भीतरी प्रक्रिया की बात आती है, मैं ये भारतीय होने के पक्षपात के साथ नहीं कह रहा हूं, जब इंसान की भीतरी प्रक्रिया की बात आती है तो किसी भी संस्कृति ने इतनी गहराई के साथ इंसान के भीतरी आयाम पर ध्यान नहीं दिया है जितना इस संस्कृति ने दिया है। जैसा कि एक बार मार्क ट्वेन ने यहां आने के बाद कहा था, शायद वे कुंभ मेला भी आए थे। उन्होंने कहा, भगवान या इंसान द्वारा जो कुछ भी कभी भी किया जा सकता है वो यहां किया जा चुका है। हमने उन पर यह छाप छोड़ी थी। यही छाप हमें कल बाकी की दुनिया पर भी छोड़नी है कि भीतरी आयाम में जो कुछ भी खोजा जा सकता है, जो कुछ भी, हम वो खोज चुके हैं। दुर्भाग्य से हमारा प्रस्तुत करने का तरीका भटक गया है और हास्यास्पद बन गया है। हम गाय पूजने वालों, सपेरों वगैरह के देश बन गए हैं और अब हम IT अपना रहे हैं। वो सब ठीक है, मगर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें पता है कि होना कैसे है। चाहे हमारे आसपास कुछ भी हो, हमें अपने भीतर स्थित होने का तरीका पता है, जो आने वाले सालों में धरती पर सबसे कीमती चीज होगी, क्योंकि हर किसी को आधुनिक तकनीक से मिलने वाली कई सुविधाएं मिलेंगी। जब उनके पास वे सुविधाएं नहीं होती हैं तो उन्हें लगता है कि उनके मिलने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही वे उन्हें मिलती हैं, वे समझ जाते हैं कि जीवन में कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। तभी पूरी दुनिया किसी न किसी रूप में साधक बन जाएगी। या जैसे कि मैंने पहले कहा, पहली बार मानव बुद्धि अनूठे तरीके से विकसित हो रही है। हर इंसान अपने लिए सोच पा रहा है। सही या गलत इससे फर्क नहीं पड़ता, पर उसने सोचना शुरू कर दिया है। उसने सोचना शुरू कर दिया है, इसलिए खुशहाली के लिए उसे स्वर्ग भेजना कारगर नहीं होगा। आपको उसे वो यहीं देना होगा और उसे ये बताना कि इस सोफे का नर्म कुशन आपके जीवन को खुशहाल बनाएगा कारगर नहीं होगा, क्योंकि सभी उस पर बैठकर जान चुके होंगे कि इससे बात नहीं बनेगी। only because people are deprived. लोग वंचित हैं, इसीलिए इस तरह के सिद्धांत कारगर हुए हैं, क्योंकि लोग लंबे समय तक वंचित रहे हैं। अगर आप उन्हें सिर्फ ये कह दें कि आप अच्छा खा सकते हैं, तो वे उन्हें स्वर्ग की तरह लगता है। स्वर्ग की सारी व्याख्या यही है कि आप भोजन या कुछ और अच्छे से कर सकते हैं। जिन चीजों से लोग वंचित हैं, वे वहां ऊपर हैं, मगर ये चीजें भविष्य में कारगर नहीं होंगी। लोग असली समाधान चाहेंगे। जब वे असली समाधान चाहेंगे तो मेरा विश्वास कीजिए, दुनिया में किसी भी जगह कोई इतने गहन समाधान नहीं दे सकता जैसा भारत दे सकता है, क्योंकि लगभग 8-10 हजार सालों से हमने इसी में अपना समय, जीवन और ऊर्जा खर्च की है और ये ज्ञान बटोरा है। इस पर हम विश्वास नहीं करते। ये हमारा सिद्धांत नहीं है, बल्कि इसे हमने ध्यान से देखकर नोट किया है और साधन बनाए हैं ताकि उस तक पहुंच सके। ये मेरी कामना और मेरा आशीर्वाद है कि ये कुंभ मेला दुनिया को इस संभावना के प्रति जागृत करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो।